रूसी सेना के अटैक का नेक्स्ट राउंड शुरू हो चुका है और इसी के साथ शुरू हो चुका है यूक्रेन पर परमाणु हमले का काउंटडाउन, क्योंकि रशियन प्रेसिडेंट पुतिन मूड बना चुके हैं कि अब जवाब परमाणु बम से ही देंगे। पुतिन की न्यूक्लियर फोर्स ने परमाणु हमले का खाका खींच लिया है। बस इंतजार है तो पुतिन के फरमान का। पुतिन की परमाणु घड़ी क्या कह रही है, पुतिन यूक्रेन के किन किन शहरों पर परमाणु हमला कर सकते हैं, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन यूक्रेन पर परमाणु हमले का खतरा फिर से क्यों मंडराने लगा है, पहले इन वजहों को जान लेते हैं। रूस ने अमेरिका से परमाणु हथियारों के नियंत्रण वाली बातचीत को टाल दिया है। रूस में परमाणु युद्ध को लेकर बड़े पैमाने पर बम शेल्टर बन रहे हैं और रूसी सेना की न्यूक्लियर डिफेंस फोर्स लगातार ड्रिल कर रही है। इससे साफ हो जाता है कि रूसी प्रेसिडेंट पुतिन के दिमाग में अब सिर्फ और सिर्फ परमाणु हमले का सीक्रेट वॉर प्लान ही छाया हुआ है। अमेरिका में भी कोई दिन ऐसा नहीं बीत रहा जब पुतिन के संभावित परमाणु हमलों को लेकर बाइडेन मीटिंग ना कर रहे हों। अमेरिकी अखबारों में पुतिन के परमाणु हमले की हेडलाइंस गढ़ी जा रही हैं। इतना ही नहीं, परमाणु अटैक हुआ तो पुतिन के हथियारों की जद में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी जैसे देशों के कौन कौन से शहर होंगे, महातबाही कितनी बड़ी होगी, इस पर भी आर्टिकल छापे जा रहे हैं। मतलब साफ है, कहीं ना कहीं सबके मन में यही डर है कि अब पुतिन के पास सिर्फ एक ही रास्ता है और वो है परमाणु बम के इस्तेमाल का विकल्प। इस खतरे को टालने के लिए परमाणु हथियारों पर नियंत्रण के लिए मिस्र की राजधानी काहिरा में अमेरिका और रूस के बीच बातचीत होने वाली थी, जो 29 नवंबर से 6 दिसंबर तक 8 दिनों तक ये बातचीत होने वाली थी। लेकिन अब अमेरिका आरोप लगा रहा है कि रूस इस बातचीत से पीछे हट गया। इस बातचीत के बाद रूस और अमेरिका में स्टार्ट संधि के तहत न्यूक्लियर हथियारों का निरीक्षण होना था, जो कोरोना के कारण मार्च 2020 से स्थगित था। 2011 में दोनों देशों के बीच ये संधि हुई थी। दोनों देशों ने साल 2026 तक ये संधि की हुई है। इस संधि के तहत दोनों ही देश तय संख्या में ही परमाणु बॉम्बर, मिसाइल और वॉरहेड रख सकते हैं। परमाणु हथियारों को लेकर काहिरा में होने वाली बातचीत तो टल गई, लेकिन इस बातचीत के लिए अगली तारीख क्या होगी, इस पर भी रूस की तरफ से सस्पेंस बना हुआ है। यही सस्पेंस अमेरिका से लेकर नेटो तक को न्यूक्लियर वॉर छिड़ने की आशंका से खौफजदा कर रहा है। परमाणु युद्ध का ये खौफ इसलिए भी बढ़ गया है क्योंकि 21 सितंबर को ही पुतिन ने परमाणु युद्ध के संकेत दे दिए थे, जब उन्होंने साफ साफ शब्दों में अमेरिका और नेटो देशों को महाविनाश की चेतावनी दे दी थी। ये चेतावनी उन लोगों के लिए है जो रूस के विनाश को लेकर बयान देते हैं। तो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि हमारे देश में महाविनाश के एक से बढ़कर एक हथियार हैं और नेटो के देशों की तुलना में तो और भी ज्यादा मॉडर्न हथियार हैं। जब हमारे देश की क्षेत्रीय अखंडता को खतरा होगा तो रूस और हमारे लोगों की रक्षा करने के लिए हम निश्चित रूप से हर हथियार का इस्तेमाल करेंगे। ये कोई झांसा नहीं है। परमाणु युद्ध वाले पुतिन के इस तेवर से दुनिया हिल गई थी। अमेरिका और नेटो भी जानते हैं कि पुतिन का यह बयान कोरी धमकी नहीं है। हालांकि कुछ दिनों बाद ही पुतिन के परमाणु प्रतिशोध की मांग ठंडी पड़ गई थी और तब उन्होंने कहा था कि हमें यूक्रेन में परमाणु हथियारों की कोई आवश्यकता नहीं दिखती। इसका कोई मतलब नहीं है, ना तो राजनीतिक और ना ही सैन्य। लेकिन अब जब अमेरिका और नेटो देशों से यूक्रेन को आर्म सप्लाई रुक नहीं रही, नेटो देशों में रूस को हराने के लिए सैन्य अभ्यास किया जा रहा है, तब पुतिन का पारा फिर से हाई हो चुका है। इस बार नेटो देशों की ताकत नुमाइश का केंद्र रोमानिया और पोलैंड बने हैं। पिछले हफ्ते रोमानिया में नेटो देशों की सेनाओं के सूरमा और जंगी हथियार हमले की प्रैक्टिस करते दिखे। इस आर्मी ड्रिल में लड़ाकू विमानों के अलावा मिसाइलों का मूवमेंट भी देखा गया। इसके बाद पोलैंड का सुवाकी इसका गवाह बना, जहां नेटो के 2000 जवानों ने वॉर ड्रिल में शामिल होकर रूस के खिलाफ नेटो के वॉर प्लान को धार दी। तो वहीं अमेरिकी अब्राम टैंक्स ने भी बारूदी तेवर दिखाए। इन्हीं बारूदी तैयारियों के दम पर नेटो महासचिव जेंस स्टोलनबर्ग हुंकार भर रहे हैं और कह रहे हैं कि पुतिन को जीतने नहीं देंगे। हम पुतिन को जीतने नहीं दे सकते। ये दुनिया भर के अधिनायकवादी नेताओं को संदेश देगा कि वो सैन्य ताकत का इस्तेमाल करके अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं और दुनिया को हम सबके लिए खतरनाक बना सकते हैं। यूक्रेन का समर्थन करना हमारे अपने सुरक्षा हित में है। पुतिन को अपने दुश्मनों के ऐसे बयान शूल की तरह चुभ रहे हैं, क्योंकि पुतिन के बारे में एक बात बिल्कुल क्लियर है कि पुतिन मिट सकते हैं मगर झुक नहीं सकते। साथ ही ये बात भी साफ है कि पुतिन के परमाणु जखीरे में ऐसे हथियार हैं जिनका तोड़ दुनिया के किसी देश के पास भी नहीं है। और अब तो परमाणु हमले की आशंका को देखते हुए मॉस्को में न्यूक्लियर डिफेंस सिस्टम की लगातार टेस्टिंग हो रही है।
रूसी सैनिक बैलिस्टिक मिसाइल, परमाणु हथियारों से लैस पनडुब्बी और बम वर्षक विमानों की तैयारियों को परख रही है। रूस की न्यूक्लियर फोर्स की इसी तैयारी और पुतिन के गुस्से को देखते हुए 6 अक्टूबर को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी दुनिया में कयामत की आशंका जताई थी। तब बाइडेन ने पुतिन को चेतावनी देते हुए कहा था कि पुतिन मजाक नहीं कर रहे हैं। उन्होंने यूक्रेन पर आक्रमण शुरू करने से पहले परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की धमकी दी थी। क्यूबा मिसाइल संकट के बाद पहली बार हमें परमाणु हथियारों के इस्तेमाल का सीधा खतरा है। एक्सपर्ट कह रहे हैं कि यह हमला टैक्टिकल हथियारों से होगा, लेकिन किसी भी टैक्टिकल परमाणु हथियार का इस्तेमाल पूरी तरह से परमाणु युद्ध को भड़का देगा और इससे भारी नुकसान हो सकता है। रूसी सेना हवा से लेकर जमीन और समंदर तीनों जगहों से परमाणु हथियार दाग सकती है। इनके टैक्टिकल परमाणु हथियारों की रेंज 500 मीटर तक है, जो यूक्रेन को भस्म करने के लिए काफी है। अब सवाल यह है कि पुतिन टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन से हमला करेंगे या फिर स्ट्रेटेजिक परमाणु हथियारों से यूक्रेन को दहलाएंगे। पश्चिमी देशों की खुफिया एजेंसियां इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने में जुटी हुई हैं, क्योंकि एक सीक्रेट मेल से भी यह खुलासा हो चुका है कि इस साल फरवरी में यूक्रेन पर हमले से ठीक 1 साल पहले ही पुतिन की न्यूक्लियर अटैक प्लान तैयार हो चुका था। खुलासा यह भी हुआ है कि रूस परमाणु हमला कर पश्चिमी देशों को 2 हिस्सों में बांट सकता है, ताकि यूरोपीय देश परमाणु हमलों से डरकर अमेरिका का साथ देना बंद कर दे। अब जब पुतिन पूरी तरह मूड बना चुके हैं कि दुश्मनों को जवाब परमाणु बम से ही देंगे, तब परमाणु हमले के बाद दुश्मन देशों के पलटवार से बचने की भी तैयारी रूस में हो रही है। रूस में शहर दर शहर बम शेल्टर बनाए जा रहे हैं। यूक्रेन से करीब 25 मील दूर बेलगोरोद से लेकर रोस्तोव ऑन डोन हो या फिर यूक्रेन से 400 मील दूर साइबेरिया का इंडस्ट्रियल सिटी नोवोकुज्नेत्स या फिर राजधानी मॉस्को, हर जगह बम शेल्टर बनाए जा रहे हैं। रशियन सिक्योरिटी काउंसिल के आदेशों के बाद ये बम शेल्टर्स बनाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि शेल्टर्स अमेरिकी GLSD बम की वजह से तैयार किए जा रहे हैं, जो यूक्रेन के पास मौजूद रॉकेट में फिट किए जा सकते हैं। दावा यह भी किया जा रहा है कि रूस तीसरे विश्व युद्ध के खतरे को देखते हुए तैयारियां कर रहा है। दावे चाहे जो हों, फिलहाल यूरोप से लेकर अमेरिका तक एटमी खौफ पसरा हुआ है और अब सुपर पावर का फैसला एटम बम से ही होगा।